आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वोकैब जिनके मीनिंग्स जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बेसहारा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई हेल्पर नहीं होता, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति को हम कहेंगे डेस्टिट्यूट। ठीक है, इसके बाद आता है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना। मतलब क्या है कि अगर जो रूलिंग पार्टी अगर कोई बिल आती है, अच्छा बुरा उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल आती है तो अपोजिशन पार्टी क्या है उस चीज का विरोध करती है, यानी बहिष्कार करती है। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है मुक्त करना, मतलब क्षमा कर देना। लेकिन ये एक्चुअली होता क्या, ऑफिशियली मुक्त करना। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किसी भी टेररिस्ट को अगर क्षमा करता है तो हम इसे कहते हैं एक्सोनरेट करना, मतलब उसने एक्सोनरेट कर दिया। ठीक है, क्षमा कर दिया। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है उकसाना, मतलब प्रवोक करना। जैसे आपके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि आप उनसे भिड़ो। ठीक है, तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, आपको इंसाइट करते हैं। ठीक है, ये जो लिखे हैं जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, इनको आप ध्यान में रखना, क्योंकि बिना इसके समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, किसी को लड़ाई के लिए उकसाना। गैरिस, गैरिस का मतलब होता है तड़कता भड़कता। जैसे कोई शादी पार्टी है और आप एक ऐसी शर्ट लेके गए जो मतलब चमक रही दूर से, तड़कती भड़कती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक उसकी अलग ही चमक लगती है। ठीक है, तो इस तरह की शर्ट को हम कैसे कह सकते हैं कि गैरिस शर्ट। ठीक है, तड़कता भड़कता। एक शब्द होता है इसका मतलब गैरिस का जो सिनोनिम्स होता है उसे बोलते हैं गॉडी। ठीक है, ड्रैप, ड्रैप का मतलब होता है बेचमक। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कुछ लोगों के जो फेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम गांव में या देहात में शहरों में ये सुना होगा कि आपने, ये कहते हैं ना कि इसके चेहरे पर चमक नहीं है, तो इस तरह के लोगों को हम क्या कर सकते हैं, ड्रैप फेस, ड्रैप फेस वाले बंदे। ठीक है, तो ड्रैप, ड्रैप का मतलब होता है बेचमक, मतलब जिसके चेहरे पर कोई चमक नहीं होती। चेहरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोरेस, मोरेस का मतलब होता है रस्म रिवाज। इसका मतलब मोरल्स भी होते हैं, मतलब जो रीति रिवाज होती हैं कुछ लोगों की। जैसे आपने कभी, कोई जब खत्म हो जाता है तो उसके 10 माथे नहीं होते हैं, तो आपने सुना होगा कि लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो और हैं। ठीक है, तो मोरल्स का मतलब होता है रस्म रिवाज, इसका मतलब दूसरा होता है मोरल्स। ठीक है, टीनेट, टीनेट का मतलब सिंपल होता है सिद्धांत से। आपने जैसे सेल्स डिविजन्स का सिद्धांत पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल या टीनेट एक ही वर्ड होता है। टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत से। ठीक है, भोग, भोग, भोग का मतलब होता है प्रचलन, मतलब जो चीज प्रचलन में है, जो चीज मतलब रनिंग पीरियड में है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं भोग। जैसे कोई भी चीज है, अगर जैसे जो यूनिफॉर्म होते हैं कुछ लोगों की, जैसे यूनिफॉर्म होते हैं तो फिर कहते हैं ना कि इसी का फैशन है, इसी का फैशन है, तो मतलब क्या है कि वो अभी क्या है, प्रचलन में है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे भोग। भोग का मतलब क्या होता है, प्रचलन। स्लॉटर, स्लॉटर मतलब होता है किसी को मार देना, टू किल समबडी। ठीक है, किसी को मार देना, उसे बोलते हैं स्लॉटर। नेक्स्ट आता है सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। मतलब चार दोस्तों के अगर ग्रुप है तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो पॉजिटिविटी रखता है, बाकी तीन निगेटिविटी रखते हैं। कहीं पर टूर पर गए तो फिर वो क्या करेंगे, उनमें अगर कहीं पे भी अगर उन्हें डेंजर एरिया मालूम पड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उनमें से मतलब एक दोस्त होता है वो पॉजिटिविटी को शो करता है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सैंग्वाइन। पिलफेरर, पिलफेरर मतलब होता है चोर, जो सिंपल कोई भी चोर हो सकता है, लुटिया चोर या बड़ा चोर। ठीक है, जनरली इसका यूज किया जाता है जो छोटे छोटे चोर होते हैं ना, घरों के सामान ले गए, किचन के सामान ले गए, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पिलफेरर। इसके बाद आता है एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, जेलसी। ठीक है, सिंपल। एनवो, एनवो का मतलब होता है दूत या संदेश वाहक। मतलब जो एस्कॉर्ट, वो तो मतलब डिफरेंट हो जाएगा। एनवो, एनवो का मतलब होता है दूत या संदेश वाहक। मतलब रामायण के युग में
या महाभारत के युग में आपने ये देखा होगा कि एक तरफ से दूत जाते थे संदेश लेके कि महाराज ऐसे ऐसे करो, ये हमारे मतलब जो महाराज हैं, राजा हैं, उन्होंने आपको आदेश दिया है, अब आप इस पर संधि करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो फिर बताएंगे, ठीक है। तो एनवो एनवो का मतलब होता है दूत या संदेश वाहक, मतलब जो संदेश को ले जाता है। डेबोनियर, डेबोनियर मतलब वो व्यक्ति जो खुश मिजाज वाला है, मतलब हैप्पी पर्सन, मतलब उससे आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करो, लेकिन वो क्या करता है ज्यादातर परेशान नहीं रहता है, मतलब हैप्पी रहता है एवरी टाइम, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, डेबोनियर। इलोप्ड, इलोप्ड का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ भाग जाना, शादी करने के लिए, जैसे आजकल लड़के लड़की जो होते हैं एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है इलोप करना, मतलब सी इलोप्ड विद हर बॉयफ्रेंड, मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी। इसके बाद आता है नॉस्टैल्जिक, कुछ जैसे टाइम के अनुसार होता क्या ना कि इंसान, मतलब जैसे 50-60 की उम्र में जब इंसान पहुंचता है तो वो अपने पास्ट टाइम पीरियड को याद करके बड़ा खुश होता है, इन द सेंस कि वो व्यक्ति जो अपने पास्ट मेमोरी को याद करता है, उसमें जीना चाहता है या जो भी है, ठीक है, पास्ट मेमोरी को याद करने वाला ही नॉस्टैल्जिक कहलाता है। इसके बाद आता है पेंसिव, चिंताग्रस्त, इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा मतलब एक सैड मोurnफुल वे में रहते हैं, ग्लूमी, ठीक है, मतलब हमेशा उदास रहते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पेंसिव, मतलब वो क्या है, चिंताग्रस्त है, मतलब चिंता उन पर सवार है। सॉलिसाइटस, इसका मतलब क्या होता है, जो कॉशियस बंदे होते हैं, मतलब क्या है कि शादी या पार्टी में गए तो वो हर चीज को मतलब देखेंगे कि ये शर्ट सही है नहीं है, ये पैंट के साथ शर्ट मैच करेगी नहीं करेगी, तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो कॉशियस होते हैं, सॉलिसाइटस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका जैसे रफ पेंच होता है, एक फेयर पेंच होता है, तो रफ पेंच को हम कोर्स पेंच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या कोई जैसे ऐसी ढलान है जो खुरदरी है,